A very good morning to all of you. Myself, Pradeep Kumar Verma, PGT Commerce from Kendriya Vidyalaya Gomo, Ranchi region, Jharkhand. So, today we are going to discuss the last series, that is part 3 of the topic past adjustment from the chapter Fundamental of Partnership Firm. ठीक है, तो इससे पहले कि आज के हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें और आज के क्वेश्चंस को लें और नए आने वाले केसेस को, एरर्स को और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को टेकअप करें, तो उस सबसे पहले मैं एक बार फिर आप सभी को रिकॉल कराना चाहूँगा उन सभी रूल्स से जो हमने पार्ट 1 एंड 2 में डिस्कस कर लिए थे और समझ लिए थे। ठीक है, तो जैसा हमने सीखा था वो रूल हमारा क्या था, तो हमने पढ़ा था अमेरिकन अप्रोच का रूल आएगा किसका, कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, कि अगर कैपिटल में इंक्रीज करना है तो ये होगा हमेशा क्रेडिट, और अगर कैपिटल में डिक्रीज करना है तो होगा डेबिट। एक ये रूल था हमारा। एंड सेकेंड थिंग हमने ये सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगा, इट इज़ नॉट द फैक्ट, डेबिट भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमने सीखा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा डेबिट होगा, अगेन इट इज़ नॉट द फैक्ट, क्रेडिट भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही सैलरी है, इंटरेस्ट, देन उसके बाद कमीशन है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसका फिक्स्ड रूल है कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, क्योंकि उसको हमें ये समझना है एक्चुअली कि पार्टनर्स को वो देना है कि उनसे वापस लेना है। ठीक है ना, सो उन्हीं सब बातों को अप्लाई करते हुए नाउ फॉलो करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एरर गिवन इन दिस क्वेश्चन। A, B and C are partners in 2:1. Their capital balances are fixed. So जैसा याद होगा हमने अपने लास्ट के कुछ पार्ट्स में, क्वेश्चंस में डिस्कस बार बार किया कि जब जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो दैट मीन्स कि करंट अकाउंट का यूज़ होगा इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो अगेन इनको इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही हमें करना है। सो फिक्स्ड कैपिटल बैलेंसेज हैं 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख रेस्पेक्टिवली। देन आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स इट वॉज फाउंड दैट द फॉलोइंग एरर्स वर मेड। अब आपको एक लिस्ट मिलने जा रहा है जिसमें एरर्स लिखे हैं। First one, interest on capital was allowed at the rate 5% per annum instead of 6% per annum. So देख सकते हो आप ध्यान से, ये इंटरेस्ट का एरर है कि हमने इंटरेस्ट 5% दिया था जबकि असली में कितना था, 6, यानी डीड में एग्री किया था पार्टनर्स ने 6% और अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेक जब इंटरेस्ट अलाउ किया तो 5% का रेट से दिया है तो 1% कम कर दिया। तो अब इसका करेक्शन करने का रूल क्या है, तो वही सारा रूल है कि 1% अगर हम पार्टनर को कम दिए थे तो अब वो उनको 1% हम देंगे, जिससे कि उनका कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज, और इंक्रीज इन कैपिटल मतलब क्रेडिट। ठीक है, देन नेक्स्ट एरर इज सी वॉज नॉट अलाउड अ सैलरी। तो सी को एक सैलरी मतलब जो दे दिया गया है, नहीं दिया गया है, सी वॉज नॉट अलाउड सैलरी, और जबकि वेयर एज ही वॉज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹4,000 पर क्वार्टर। देख पा रहे हो आप, एक मिस्टेक तो ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कम कर दिया, और दूसरा मिस्टेक ये है कि सी जिसको सैलरी मिली नहीं जबकि उसको मिलने का एक एंटाइटलशिप था, और वो था किस तरह से, 4,000 पर क्वार्टर। सो देयर आर two kinds of error in this question, and again you are required to pass necessary adjustment entry for the rectification. So let's start the solution part, and as always solution will be started from the table, that is adjustment table. So this is the final table. Now one by one step हम समझेंगे फिर एक बार कि कैसे इसमें डेटा एंट्री होंगी। So आप देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट का कॉलम, देन पार्टनर्स का कॉलम और टोटल, क्लियर। देन पहला मिस्टेक क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसा याद होगा हमने पिछले सारे क्वेश्चंस में डिस्कस बार बार किया कि आपको रटना नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो क्रेडिट है या तो डेबिट, बिल्कुल नहीं रटना है। हर क्वेश्चन में अलग हो सकता है, आपको ये मान के चलना है, एंड ऑब्वियसली क्रेडिट या डेबिट में से एक ही होगा, बट यू कैन नॉट मेक इट इन अ गेसिंग फॉर्म। आप गेसिंग करोगे तो डेफिनेटली आप 50-50 की पॉसिबिलिटी में रह जाओगे कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो हम इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड दैट इज़ नॉट टू डिफिकल्ट कि हम इस तरह का रिस्क लें। बहुत सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट एग्री किया था पार्टनरशिप में, 6%। ठीक है, जबकि उन्होंने इंटरेस्ट दिया कितना, 5%। तो इन केस ऑफ दिस एरर 1% का इंटरेस्ट उन पार्टनर्स को हम देंगे कि उनसे लेंगे
तो एक पर्सन का शॉर्टेज किया तो डेफिनेटली एक पर्सन और दे देंगे उनको। तो जब कोई चीज़ पार्टनर्स को दिया जाता है तो एज अ रिजल्ट कैपिटल में क्या इंपैक्ट पड़ता है, कैपिटल विल इंक्रीज, दैट्स वाई क्रेडिट। क्लियर। देन रेस्पेक्टिवली 1% निकालने पर आएगा ये तीन अमाउंट 2000, 3000, 5000, दैट विल बिकम टोटल 10,000। देन नेक्स्ट पॉइंट सैलरी। सैलरी में क्या लिखा था कि सी को सैलरी मिलना था एज पर डीड 8,000 8,000 नहीं 4,000 पर क्वार्टर, दैट इज टोटल 16,000, बट अगेन वो भी नहीं दिया गया था। तो क्या करेंगे, एरर रेक्टिफाई करने के लिए जो सैलरी उसको मिलना था जो नहीं दिया गया सो उनको दे देंगे हम। तो अगेन कोई भी चीज़ दिया जाएगा तो क्रेडिट, और कितना था वो 16,000 एंड टोटल भी 16,000, बस और तो कोई एरर था नहीं। तो नाउ हम देख पा रहे हैं टोटल दो वैल्यूज़ हैं जिसको रेक्टिफाई किया गया 10,000 एंड 16,000। अब आपको ये समझना है कि ये सारे अमाउंट्स दिए गए हैं कि लिए गए हैं। तो 10,000 दिया गया है ना, एंड 16,000 भी दिया गया, टोटल 26,000 पार्टनर्स को दिया गया। सो अगेन फर्म अगर 26,000 पार्टनर्स को दे रही है तो व्हाट विल बी द इफेक्ट फॉर द फर्म, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो भाई फर्म ने दिया तो फर्म के लिए लॉस होगा ना, तो दैट्स वाई शेयर ऑफ लॉस होगा। क्लियर। और रेशियो था इनका 2:1, ठीक है। तो इस रेशियो में टोटल 26,000 के लॉस को हम बांट देंगे एंड जिससे आएगा 10,400, 10,400 एंड 5,200। क्लियर। नाउ हमारा मेन वर्क तो वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब आते हैं अपने टेबल के आखिरी हिस्से में जो कि है नेट इफेक्ट। तो देख सकते हो आप ए में 2,000 क्रेडिट, 10,400 डेबिट, बस और तो कुछ है नहीं ए में। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक क्रेडिट है और एक डेबिट है, यानी डिफरेंस आएगा 8,400 और बड़ी वैल्यू है 10,400 मतलब कि डेबिट। क्लियर, ये ए में हुआ। ऐसे ही बी की बात करते हैं। बी में एक है 3,000 क्रेडिट और 10,400 डेबिट, डिफरेंस आएगा 7,400 और बड़ी वैल्यू अगेन 10,400 मतलब कि डेबिट। क्लियर। ऐसे ही सी में अगर बात करें तो सी में क्रेडिट दो बार क्रेडिट, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे 21,000 क्रेडिट और एक डेबिट है 5,200, तो डिफरेंस आएगा 15,800 और बड़ी वैल्यू ऑब्वियसली ये है यानी कि क्रेडिट है, इसीलिए क्रेडिट लिखा गया। क्लियर। तो हमारा फाइनली इफेक्ट आ चुका है जो समराइज फॉर्म में ये रहा बॉक्स के अंदर कि डेबिट दो लोग हैं, कौन कौन है, ए और बी, और क्रेडिट एक है वो है सी एंड रेस्पेक्टिव वैल्यूज है 8,400, 7,400 एंड 15,800। अब इन्हीं को यूज़ कर लेंगे, अपने एंट्री में दिखा देंगे। और जैसा कि हम जानते हैं एंट्री मतलब जर्नल का फॉर्मेट है, तो एडजस्टमेंट एंट्री। और जैसा हम ये भी जानते हैं कि इस क्वेश्चन के स्टार्ट में ही लिखा था फिक्स्ड कैपिटल, दैट्स वाई करंट अकाउंट यूज होना था। तो एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट एंड रेस्पेक्टिवली वही अमाउंट जो टेबल में निकाली गई थी सो लिख दी गई एंड नरेशन। ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अगले इस क्वेश्चन में हम अपना नए टाइप का एक एरर लेने वाले हैं। So Ram, Gopal and Verma are partners in 1:2:1. On April 1st, 2019, their capital balances are rupees 2 lakh, rupees 3 lakh and rupees 4 lakh respectively. Fixed capital तो नहीं बोला है खैर इस समय। Then the terms of partnership deed was provided for the following. यहाँ टर्म्स ऑफ डीड की बात हो रही है, अभी एरर की बात नहीं हो रही है। क्लियर रखना है आपको इसे बात। पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। ठीक है, ये टर्म्स में लिखी हुई बातें हैं। सैलरी राम का 4,500 पर मंथ और गोपाल का 10,000 पर क्वार्टर। देन कमीशन वर्मा का 36,000 फॉर द ईयर। सो यहाँ तक हमने जितना भी पढ़ा इसमें से कोई भी पॉइंट ऑफ एरर नहीं है। ऑल दीज आर द डिटेल्स और एग्रीमेंट दैट आर रिटन इन द डीड। देन इग्नोरिंग ऑल द अबव टर्म्स, यहाँ से स्टार्ट होता है एरर का लैंग्वेज। इग्नोरिंग द ऑल द अबव टर्म्स मतलब कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन सबको टर्म्स को भूल गए वो। दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 3 लाख, दिस इज द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 March 20 इन इक्वल रेशियो। हाउएवर उनका असली रेशियो क्या था 1:2:1 और इन्होंने उसको भी इग्नोर कर दिया। बाय मीन्स इस क्वेश्चन में क्या क्या मिस्टेक देख रहे हैं, इंटरेस्ट ओमिट हो गया, सैलरी ओमिट हो गया, कमीशन भी ओमिट हो गया, एज वेल एज रेशियो भी गलत तरीके से यूज़ किया गया। सो ये हमारा कौन सा टाइप का एरर हो गया, ओमिशन एंड रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्लियर। सो दिस इज द वास्ट क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर बनता है उन्हीं में से एक है ये। 6 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ठीक है, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब आप देखोगे हो सकता है आपको पहले लग रहा होगा कि पास्ट एडजस्टमेंट बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन अब
पिछले 2 लेक्चर्स में जितने भी रूल्स हमने सीखे, न्यूमेरिकल सीखे, अगर आप समझ चुके हो तो अब आप देखोगे इस क्वेश्चन को भी करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो लेट्स अगेन स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट टेबल। सो पहली बात आप देख रहे हो कि एडजस्टमेंट टेबल काफ़ी बड़ा है इस बार, है ना। अच्छा, पिछले क्वेश्चन से काफ़ी अलग भी तो है, इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट भी है, तो इसलिए थोड़ा सा तो अलग होगा प्रेजेंटेशन के फॉर्म में। बट अगेन मैं एक बात फिर दोहराऊंगा कि रूल में कोई चेंज नहीं होगा। सो देखो मिस्टेक क्या क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, सैलरी में और कमीशन में, था ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो गया था, भूल गए थे इसलिए देना पड़ेगा क्रेडिट। सैलरी भूल गए थे, देना पड़ेगा क्रेडिट। कमीशन भूल गए थे, देना पड़ेगा क्रेडिट। तो जो जो चीज़ देना पड़ेगा सो क्रेडिट हो गया एज पर द रूल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% आ गया, 20,000, 30,000, 40,000, टोटल 90,000। सैलरी आ गया 54,000, क्योंकि 4,500 पर मंथ था, इंटू कर लेंगे आप 12 से तो आ जाएगा इतना। एंड गोपाल का 40,000, ठीक है, पर क्वार्टर था, इंटू कर देंगे 4 से। और वर्मा में कोई सैलरी नहीं थी, टोटल 94,000 सैलरी का हो गया। कमीशन वर्मा का था 36,000 फॉर द ईयर, जो हो गया टोटल मिला के 36,000। ठीक है, नाउ इन सभी को लिखने के बाद जैसे हम अपने पिछले क्वेश्चंस में क्या करते थे, इन सभी का समरी बना करके प्रॉफिट या लॉस लिख के बांट देते थे, है ना। बट अभी ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी नेट प्रॉफिट है। तो हम क्या करेंगे, अब हम प्रॉफिट को शेयर करेंगे, किस प्रॉफिट को, दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट। जैसे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड लिखने के बाद इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन सब लिख देते हैं, फिर डिविजिबल को बांट देते हैं। बिल्कुल वही अमाउंट हमें डिविजिबल प्रॉफिट का निकालना है। बट पीएल एप्रोप्रिएशन बनाकर टाइम वेस्ट कोई नहीं करे, ठीक है। आप देख सकते हो ब्रैकेट में मैंने वो डिटेल्स दिखा दी हैं, आप टाइम अपना बचा सकते हो। सो व्हाट वाज द नेट प्रॉफिट, 3 लाख। नाउ 90,000 पार्टनर्स को दिया है कि उनसे लिया है, आप खुद समझ लो, आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा, आप समझ जाओगे प्लस करना है कि माइनस करना है। तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम भूल गए थे, सो अब दे रहे हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दोगे तो एज अ रिजल्ट प्रॉफिट तो घटेगा ही ना, इसलिए माइनस 90,000। देन 94,000 की सैलरी, ये भी हमने दिया ही है इसलिए ये भी माइनस, और कमीशन भी दिया ही है इसलिए ये भी माइनस। क्लियर, सब माइनस हो गया। बट अगेन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ रटना नहीं है, आप समझ जाना कि जो चीज़ पार्टनर से लिया जाएगा वो जुड़ जाएगा प्रॉफिट में। क्लियर, तो 3 लाख माइनस 90 माइनस 94 माइनस 36,000 दैट विल बिकम 80,000। तो बिजनेस के पास डिविजिबल प्रॉफिट 80,000 बचेगा, जिसको बांटने का इनका एक्चुअल रेशियो था 1:1, जिससे आएगा 20,000, 40,000 और 20,000। क्लियर, तो आप देख सकते हो डीड के अकॉर्डिंग सारी बातों को हमने फॉलो किया, इंटरेस्ट के लिए, सैलरी के लिए, कमीशन के लिए, इवन प्रॉफिट शेयरिंग के लिए। तो ये सारे डिटेल्स हमारे सामने आ गए और सबका हमने क्रेडिट डेबिट समझ ही लिया कैसे हुआ, क्यों हुआ। एंड फाइनली टोटल, ठीक है, टोटल निकालेंगे। तो यहाँ तक का टोटल करेंगे तो भाई ध्यान रखना है आपको कि क्रेडिट है कि डेबिट भी है बीच में, तो सब तो क्रेडिट है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। 20,000 प्लस 54 प्लस 20 दैट विल बिकम 94,000। देन गोपाल में 30 प्लस 40 प्लस 40 बिकम 1,10,000। एंड एज इन द सेम वे वर्मा 40 प्लस 36 प्लस 20 दैट विल बिकम 96,000। तो ये हो गया हमारे टेबल का मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट, जिसमें हमने क्या निकाला है, टोटल क्रेडिट। क्लियर, अब इसी वैल्यू के बेस पर दूसरा इफेक्ट हम लेंगे और जिसके बाद हमारी एंट्री का डेटा फाइनली सामने आ जाएगा। ठीक है, देखो अब दूसरे हाफ में क्या करना है, मतलब मेरा कहने का ये सेंस है कि यहाँ से लेकर टोटल क्रेडिट निकालने तक मैं इसको फर्स्ट हाफ कहना चाहता हूँ। ठीक है, एंड ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, मैं इसको सेकंड हाफ कहूँगा। ठीक है, अब देखो सेकंड हाफ में क्या करना है। तो ये सारा डिटेल्स तो वो था ना जो डीड के अकॉर्डिंग करना था। अब हम बात करते हैं जैसे इन्होंने एक्चुअली बांटा, बाय मिस्टेक जो गलती से बांटा, वो पैसे उनसे हम वापस लेंगे, इसलिए लिखा गया लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आपको याद होगा क्वेश्चन में कि प्रॉफिट को कैसे इन्होंने बांटा था, एक्चुअल रेशियो तो इनका था 1:1, बट बांटा कैसे था इन्होंने, इक्वल रेशियो में। ओके, नाउ अब आप प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सोचो, दिस इज योर पीएल एप्रोप्रिएशन। आपने यहाँ नेट प्रॉफिट लिखा, यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो लेकिन आपने दिया नहीं इंटरेस्ट, सैलरी लिखते हो लेकिन आपने सैलरी भी दिया नहीं, कमीशन लिखते हो वो भी नहीं दिया। आपने जब कुछ भी नहीं दिया तो आप इसी नेट प्रॉफिट को तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना यहाँ पर एज डिविजिबल प्रॉफिट, इसीलिए नेट प्रॉफिट को ही बांट देंगे इनके इक्वल रेशियो में, दैट इज 3 लाख रुपीज़ को, तो आएगा 1 लाख 1 लाख 1 लाख। अब आप बताओ मैंने यहाँ डेबिट क्यों लिखा। ठीक है, होप सो समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं समझा दे रहा हूँ। ये जो पहले का गलत तरीके से बांटा हुआ प्रॉफिट है इक्वल रेशियो में, भाई वो तो मिस्टेक था, तो वो पैसा तो उनसे हम वापस ले रहे हैं ना। तो जो भी पैसे वापस लेते हैं वो क्या होता है एज पर द रूल, कैपिटल को डिक्रीज करता है, मतलब डेबिट हो जाता है, इसलिए डेबिट हो गया। सो फाइनली हमारे पास देखिए एज अ कंक्लूजन 2 वैल्यूज हैं, एक है टोटल और एक है ये
फिर टोटल, एक है ये टोटल और एक है ये, ठीक है, एक क्रेडिट है एक डेबिट है बस। तो 94,000 और 1 लाख का डिफरेंस कितना 6,000, और बड़ी वैल्यू क्या है 1 लाख, यानी कौन सा सिंबल डेबिट का, हो गया डेबिट। ऐसे ही दूसरे में डिफरेंस 10,000, बड़ी वैल्यू क्या है 1,10,000, इसीलिए क्या लिखेंगे क्रेडिट, ठीक है। इन द सेम वे तीसरे वाले में 4,000 का डिफरेंस और डिफरेंस में बड़ी वैल्यू क्या है 1 लाख, मतलब कि डेबिट, यानी कि डेबिट लिख दिया। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आप देख सकते हो डिफरेंस निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, बस बदल क्या जाता है कि हम लोग एक तरह से दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 जहां पर हम लोग क्या निकालते हैं टोटल क्रेडिट, पार्ट 2 जिसमें हम क्या करते हैं लेस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, और फिर इफेक्ट निकालते हैं और इन द सेम वे जैसे हम करते आ रहे हैं एंट्रीज को लिख देते हैं। तो समरी आपके सामने है, ये रहा आपका एंट्री का समरी कि राम को करना है डेबिट 6,000 से, देन वर्मा को भी करना है डेबिट 4,000 से, गोपाल को करना है क्रेडिट 10,000 से। तो लेट्स हैव द एडजस्टमेंट एंट्री। सो जैसा हमने डिस्कस किया था, Ram's capital debit, Verma's capital debit, and to Gopal's capital 6,000, 4,000, 10,000, and narration डेफिनेटली लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग 6 नंबर में एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ कैलकुलेशंस करने होते हैं, है ना। चलो एक बार और ट्राई करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। एक और हॉट्स क्वेश्चन में से एक, करण एंड अर्जुन आर पार्टनर्स इन 3:2। On 31st March 2020, their capital balances after the adjustments in respect of drawings and profit amounted to rupees 3,60,000 and 4,50,000 respectively। देखो सबसे यूनिक बात आप सभी ने पढ़ा है कि हम क्वेश्चन में कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते हैं, है ना। अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन में कैपिटल्स देखे तो सब में अप्रैल 1 या तो लिखा था या तो कोई डेट था ही नहीं। तो इन द सेम वे सभी क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि वो ओपनिंग कैपिटल है, बट नाउ हम देख सकते हैं क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि ऑन March 31, 2020 दैट इज अ क्लोजिंग डेट, देयर कैपिटल बैलेंसेज एंड दैट टू आफ्टर द एडजस्टमेंट्स ऑफ ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट। भाई वो कैपिटल कौन सा होता है जिसमें ड्राइंग्स और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हो जाता है, तो डेफिनेटली इट इज अ क्लोजिंग कैपिटल, जो कितना है 360 एंड 4,50,000। तो अब अगर हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है तो वी कैन नॉट यूज दीज कैपिटल्स, वी हैव टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट डिटेल ऑफ द क्वेश्चन। Later on, after the preparation of final accounts, it was discovered that the net profit earned during the year amounted to rupees 2,40,000 was distributed equally। देखो आप कह रहे हैं कि जो नेट प्रॉफिट है कितना है 2,40,000 है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया इक्वली, जबकि असली रेशियो क्या था 3:2। तो एक तो रेशियो का मिस्टेक हो गया है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 5% के रेट से था एंड सैलरी जो करंट का था 5,000 पर मंथ वो ओमिटेड, यानी ओमिशन प्लस रॉन्ग रेशियो, है ना। पिछले क्वेश्चन की तरह है सब कुछ सेम, बट इस बार फर्क क्या है इसमें क्लोजिंग कैपिटल वाला पॉइंट, क्लियर। और एनुअल ड्राइंग्स दिया है पार्टनर्स का 40 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। सो नाउ द रिक्वायरमेंट एज ऑलवेज एडजस्टमेंट एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री। सो लेट्स हैव द सॉल्यूशन पार्ट। तो जैसा हमने समझा कि इस क्वेश्चन में दिया गया कैपिटल था क्लोजिंग कैपिटल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। ओके, सो ओपनिंग कैपिटल का रूल होता है क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देन लेस एडिशनल कैपिटल इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए क्लोजिंग कैपिटल 3,60,000 था, 4,50,000 था, ड्राइंग्स था 40 एंड 50,000, प्रॉफिट जो ऑलरेडी वो बांट चुके थे तो वो था इक्वल रेशियो में, इसलिए 120 एंड 120, यानी नेट प्रॉफिट को इक्वली बांट कर घटा दिया। सो एज अ रिजल्ट ओपनिंग कैपिटल आ गया 2,80,000 एंड 3,80,000। सो हम इस कैपिटल को यूज़ नहीं करेंगे जो क्लोजिंग दिया था, क्लियर, वो नहीं यूज़ होगा। कौन सा यूज़ होगा, ये वाला ओपनिंग कैपिटल 280 एंड 380। सो ये क्वेश्चन में एक जो हमें डेटा फाइंड आउट करना था वो हमने कर लिया। नाउ अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही इसका पूरा सोल्यूशन होगा। सो लेट्स हैव द सोल्यूशन पार्ट। टेबल एक बार फिर से। सो क्या क्या भूल गए थे वो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए थे और सैलरी, ठीक है। तो भूल गए थे तो डेफिनेटली देना पड़ जाएगा, तो कैपिटल बढ़ेगा, क्रेडिट लिख दिया गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, बट किस पर, ओपनिंग कैपिटल पर, तो ये आ गया 14,000 एंड 19,000, टोटल 33,000। देन सैलरी था करंट का, इंटू कर लिया, ईयर का बना दिया 60,000, बस और तो कुछ था नहीं। तो अब बात आती है कि प्रॉफिट कितना शेयर होगा। तो भाई नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना था 2,40,000, ठीक है। अब 33,000 हमने लिया है कि दिया है,
तो दिया है यानी प्रॉफिट कम होगा -33,000, और 60,000 भी दिया है यानी ये भी माइनस होगा तो -60,000। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया 1,47,000, और अब ये बढ़ जाएगा उनके असली रेशियो 3 और 2 में, तो जो आएगा 88,200 और 58,800, और प्रॉफिट के बांटने से कैपिटल बढ़ता है इसलिए क्रेडिट। क्लियर? तो इस तरह से टेबल का जो पहला हाफ होता है वो तो हो गया है पूरा, और उसका नेट अमाउंट यानी कि टोटल क्रेडिट हम निकाल लेते हैं। तो क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, तो नो डाउट तीनों जोड़ने हैं, जोड़कर आ जाएगा 1,62,200। देन क्रेडिट अगेन क्रेडिट, 2 क्रेडिट है, जोड़ देंगे तो आएगा 77,800। इस तरह से पहला हाफ तो हो गया पूरा। सेकेंड हाफ में क्या करते हैं हम लोग? लेस करते हैं। क्या लेस करते हैं? प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो कैसे बांटा गया था? इक्वल रेशियो में। अच्छा, ऐसा कोई रूल नहीं है कि क्वेश्चन में 2 अलग अलग रेशियो होने चाहिए, एक राइट रेशियो तो एक रॉन्ग रेशियो। अगर क्वेश्चन में एक ही रेशियो दिखेगा तो दैट विल बी यूज एवरीवेयर, लेकिन अगर 2 अलग अलग रेशियो है तो बहुत ध्यान से असली रेशियो को फर्स्ट हाफ में यूज़ करना है आपको, और रॉन्ग रेशियो को यहाँ पर जहाँ अभी हम लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर यूज़ कर लेना है। तो इक्वल रेशियो में बांटा था हमने, तो 1,20,000 आया था नेट प्रॉफिट के बांटने पर, जिसको हम क्या लिखेंगे? डेबिट। डेबिट क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये प्रॉफिट वो है जो ऑलरेडी उनको मिल चुका है, अब उनसे हम वापस ले रहे हैं, बिकॉज इट इज अ रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइनली हमारे पास टोटल क्रेडिट है और एक डेबिट भी है, तो इनका डिफरेंस आएगा 42,200, और बड़ी वैल्यू क्या है? 1,62,000 वाली वैल्यू यानी क्रेडिट, इसलिए क्रेडिट लिख दिया। इन द सेम वे इनका डिफरेंस आएगा तो 42,200 ही आएगा, बड़ी वैल्यू है 1,20,000 जो है डेबिट, तो ये आ गया डेबिट। क्लियर? तो इस तरीके से समरी ये रही हमारे पास कि डेबिट होना है किसको? अर्जुन को, कितने से? 42,200 से। क्रेडिट होना है करण को, और कितने से? सेम अमाउंट से। क्लियर? तो इससे एडजस्टमेंट एंट्री हमारी बन जाएगी अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंस कैपिटल अकाउंट 42,200 एंड अगेन नरेशन एज ऑलवेज। ठीक है, चलो तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अपने नेक्स्ट एरर की तरफ। बल्कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, तो इक्वल रेशियो में वो पार्टनर्स थे। ऑन April 1, 2020 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो इन 3:2:5। सो इट सीम्स दैट कि यहाँ पे तो इन्होंने रेशियो म्यूचुअली एग्री करके चेंज किया, यहाँ पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, खैर ये। देन दे ऑल्सो डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। याद होगा मैंने अपने पहले लेक्चर में आप सभी को बताया था कि एक टाइप ऑफ एरर में रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, तो मैंने कहा था उसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगा आपको। क्लियर? अब फाइनली वो आ जाता है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ पास्ट 3 years प्रॉफिट और लॉस। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव का सेम वही मीनिंग है जो कि पास्ट का मीनिंग होता है ना? देखो, अच्छा अब आप एक प्रैक्टिकल बात बताओ, जो इन्होंने रेशियो को चेंज किया है इस डेट में, इसका इम्पैक्ट बीते हुए पास्ट ईयर्स में पड़ेगा कि आने वाले ईयर्स में पड़ेगा? तो ऑब्वियसली आने वाले समय में पड़ेगा ना। लेकिन अगर पार्टनर्स म्यूचुअली ये एग्री करते हैं कि इट विल बी इफेक्टेड बाय रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ द पास्ट 3 years, तो इसका मतलब जो पिछले जो 3 साल थे, दैट इज 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2018, ये जो 3 साल बीत चुके थे, इन तीनों साल में उन्होंने रेशियो कौन सा यूज़ किया होगा? तो डेफिनेटली इक्वल रेशियो में थे वो पार्टनर्स, तो इक्वल रेशियो बांटा होगा। बट अब वो चाहते हैं कि इन्हीं पास्ट के 3 years को इनके न्यू एग्रीड रेशियो 3:5 में बांटा जाए। तो अगर हम अपने पास्ट की वैल्यूज़ को प्रेजेंट में चेंज करते हैं तो इस तरह के ही इफेक्ट को कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। होप सो समझ गए होंगे सभी लोग। तो पास्ट 3 years के प्रॉफिट लॉसेस पर इसका इंपैक्ट पड़ना चाहिए। क्लियर? फॉलोइंग आर द प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर द लास्ट 3 years। तो 31 मार्च 2020 में है 1,40,000, ऐसे ही उसके बैक ईयर में 2 लाख, एंड इन द लास्ट ईयर 1,10,000। ठीक है, एंड अगेन यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। आप देख पा रहे हैं कि पिछले सारे क्वेश्चन से अलग इसमें ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मिस्टेक है, ना कोई सैलरी का, ना ही कोई कमीशन या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। यहाँ प्रॉफिट का कुछ रेशियो बदला है ना। होप सो कि आप में से कई लोगों को अभी इसमें एरर ही नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसमें एरर क्या है, बट आप में से कई लोग पिक भी कर गए होंगे, तो ध्यान सुनो आप इसमें कि एरर क्या है। देन अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आओ सॉल्यूशन से पहले हम एरर को पिक करते हैं। अच्छा, अब ये बताओ पिछले 3 साल में इन्होंने किस रेशियो को यूज़ किया था? तो जैसा क्वेश्चन में लिखा था कि वो पार्टनर्स थे इक्वल, यानी उन्होंने अपने प्रॉफिट लॉसेस को इक्वल रेशियो में लास्ट 3 years में बांटा होगा। बट उन्होंने अपना रेशियो बदलकर क्या कर लिया था?
एक मिनट होल्ड ऑन, हमने उसका रेशियो बदलकर 3:5 कर लिया था, है ना। तो उन्होंने अपना इक्वल रेशियो को चेंज किया एंड 3:5 में कन्वर्ट किया। क्लियर। तो इस अकॉर्डिंग उनका जो एरर है वो ये है कि 1:1:1 यानी उनका पुराना रेशियो एंड 3:2:5 उनका नया रेशियो। इनमें से हम अब असली रेशियो कौन सा मान ले पास्ट 3 ईयर्स के लिए? तो ऑब्वियसली जो लैंग्वेज में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये असली होगा ना। और जबकि वो उन पास्ट ईयर्स में इस रेशियो में बांट चुके हैं, तो अब इस रेशियो में बांटा हुआ डेटा गलत माना जाए और इसको हम सही मानेंगे। तो फाइनली यही है एरर। टू रेक्टिफाई दिस काइंड ऑफ एरर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसा आप देख पा रहे हो टोटल प्रॉफिट निकालना होगा। तो बैक 3 ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए थे रेस्पेक्टिवली, मैंने उनको जोड़ दिया है। ठीक है, ऑल आर द प्रॉफिट्स, टोटल मिलाकर कितना हो गया 4,50,000। ठीक है, अब इसी को यूज़ करेंगे टेबल में। ठीक है, आइए देखते हैं टेबल कैसे है। सबसे पहले प्रॉफिट जो उनका असली है वो दे देंगे। तो असली शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे होना है उनके रेशियो में 3:5 में, एंड ऑब्वियसली वो क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि यही वो प्रॉफिट है जो उनको अब मिलेगा, है ना। पुराना जो रेशियो था वो तो अब वो डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो उनको नया रेशियो मिलेगा, दैट इज 3:2:5। तो टोटल 4,50,000 को 3:5 में आप बांट दोगे तो ये 3 वैल्यूज आपके सामने आ जाएंगी। ओके, अब हम लेस कर देंगे किसको? अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। अब इनका ओल्ड रेशियो क्या था? तो वो था 1:1:1 यानी इक्वल। तो अगेन 4,50,000 को इक्वली बांटोगे तो आएगा ये 3 डेटा, 1,50,000 टू ईच। जो डेबिट होगा, डेबिट क्यों होगा? क्योंकि ये वो अमाउंट है जो उनको ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन ड्यू टू चेंज इन रेशियो एंड विद द इफेक्ट ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव चेंज हम उसको उनसे क्या करने वाले हैं? वापस ले लेंगे। तो एज अ रिजल्ट उनका कैपिटल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो दैट मीन्स क्या होगा? डेबिट। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से वो डेबिट हो जाएगा। एंड फाइनली जैसा हमेशा हम करते आए हैं, एक क्रेडिट है एक डेबिट है, तो इफेक्ट आएगा डिफरेंस 15,000 एंड ग्रेटर अमाउंट कितना है 1,50,000 मतलब कि डेबिट। ऐसे ही बी में डिफरेंस निकालेंगे, आएगा 60,000, बड़ा अमाउंट कौन सा है 1,50,000 यानी ये भी आएगा डेबिट। और ऐसे लास्ट वाले में करेंगे, डिफरेंस आएगा 75,000, बड़ी वैल्यू कितनी 2,25,000 मतलब आएगा क्रेडिट। क्लियर? तो इस तरह से डेबिट क्रेडिट आप निकाल सकते हो एंड एज अ रिजल्ट हमारी एंट्री बन के आएगी फाइनली। तो सॉरी, डेबिट 2 लोग हुए थे, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू सी इज कैपिटल, और 15,000, 60,000 और 75,000 एंड एज ऑलवेज नरेशन की बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड फॉर चेंज इन रेशियो विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, सो ये है हमारा क्वेश्चन एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के एरर को करेक्ट करने के लिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो इसके लिए मैंने एक और ऐसा ही वेरी सिमिलर क्वेश्चन ले रखा है। तो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। अरुण, वरुण एंड तरुण आर पार्टनर्स इन 2:2:1। तो वो पार्टनर्स हैं ऑलरेडी 2:1 में। ऑन April 1st 2019 दे डिसाइडेड टू चेंज देयर रेशियो इन इक्वल प्रपोर्शन। तो उन्होंने फिर एक बार रेशियो बदलने की बात कही है। 2:1 का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेशियो है एंड वो चाहते हैं कि रेशियो क्या हो जाए इक्वल, लेकिन विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स प्रॉफिट और लॉस। क्लियर हो गई बात? तो वही बीते हुए 4 साल, जिस 4 साल में इनका रेशियो रहा था, कौन सा रेशियो? तो ये था 2:2:1। उसी 4 साल में अब ये चाहते हैं कि कैसे बांटेंगे प्रॉफिट्स को? इन इक्वल प्रोपोर्शन। एंड इसी को लेकर के हम क्या करने वाले हैं? एडजस्टमेंट। सो प्रॉफिट लॉसेस हैं पिछले 4 साल के रेस्पेक्टिवली, आप देख सकते हो ये, जिनमें से प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है और ये एक बीच में लॉस भी है। तो जब हम चारों को ऐड अप करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि एक लॉस भी है। एंड अगेन रिक्वायरमेंट तो वही होगा, पास एडजस्टमेंट एंट्री। सो आइए देखते हैं सॉल्यूशन की तरफ। और एक बार फिर शुरुआत कैसे होगा? टोटल प्रॉफिट से ही होगा। तो जैसा आप जानते हो कि 3 प्रॉफिट्स थे, तीनों हमने जोड़ लिए हैं और एक लॉस था जो माइनस कर लिया है। तो टोटल कितना आ गया 1,80,000। अब टोटल वैल्यू जो पिछले क्वेश्चन में 4,50,000 थी उसकी जगह अब है 1,80,000। अकॉर्डिंगली हम डेटा यूज करेंगे और टेबल बनाएंगे। सो देख सकते हो आप, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो असली वाला है किस रेशियो में? इक्वल, क्योंकि ये उनका नया रेशियो है। क्लियर? और जो आएगा क्रेडिट के फॉर्म में, क्योंकि अब यही वैल्यू उनको मिलनी है। तो 1,80,000 था, इक्वल बांटेंगे 60, 60 एंड 60। ठीक है, एंड देन यही 1,80,000 जो पहले वो बांट चुके थे किस रेशियो में? तो अपने ओल्ड रेशियो 2:1 में। तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि वो उनसे वापस लिया जाएगा, लेस होगा अमाउंट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जो आएगा 72, 72 एंड 36,000। तो इन दिस वे हमारा रॉ डेटा तैयार हो गया। अब हम आते हैं इफेक्ट की तरफ। तो देखिए ध्यान से, ये 2 वैल्यूज हैं हमारे पास,
60,000 क्रेडिट और 72,000 डेबिट, तो डिफरेंस आएगा 12,000। बड़ी वैल्यू क्या है 72, मतलब कि डेबिट, इसलिए डेबिट आ गया। इन द सेम वे वरुण में डिफरेंस एग्जैक्टली वही आएगा और वही बड़ी वैल्यू भी वही आएगी, और तरुण का डिफरेंस आएगा 24,000 और बड़ी वैल्यू है 60, मतलब कि क्रेडिट, इसलिए यहाँ पे क्रेडिट आएगा। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास कंक्लूजन आ चुका है कि डेबिट में दो लोग हैं, अरुण एंड वरुण, और क्रेडिट में है तरुण, एंड अकॉर्डिंगली हमारा जो एडजस्टमेंट एंट्री बनना है वो ये है, Arun's capital account debit, Varun's capital account debit to Tarun's capital, 12,000, 12,000, 24,000 and obviously the narration, है ना। तो फाइनली आज के हमने इस कुछ क्वेश्चंस के साथ अपने पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक के हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस को सीखा, है ना। तो होप सो कि इन सभी क्वेश्चन के साथ आप सभी लोगों को बेटर वे में पास्ट एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा, और मैंने अपने इन सारे लेक्चर्स में पूरी कोशिश की है कि हर तरह के जितने भी एरर्स एग्जाम में आ सकते हैं या आ चुके हैं मैंने उनको कवर अप किया है। ठीक है, तो विद फुल कॉन्फिडेंस आप इनके रूल्स को अच्छे से रिकॉल करें, प्रैक्टिस करें, एंड होप सो कि आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम के आने वाले क्वेश्चन को इसके कॉन्सेप्ट की मदद से कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।